नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 क्रेडिट कार्ड्स। मैं ये कबूल नहीं कर सकती। तुम इससे क्या है? मेरे अपने पैसे, मेरी अपनी बीवी है। जिहान, मुझे नहीं मालूम कि ये लड़की तुम्हें किन सवालों में उलझा के रखे हुए है। ज़बान संभाल कर। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। तुम इन कार्ड्स को अभी तोड़ोगे और जाया करोगे, समझ गए? ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो गुलफैम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बच्चा हूं? मेरे पास पैसे हैं जिस तरह तुम्हारे पास पैसे हैं, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आधा मेरा है। तुम ये हक मुझसे मेरा छीन नहीं सकती। और मैं अब वो गरीब बच्चा नहीं रहा जिसे तुमने कभी जिंदगी में उसका पैसा इस्तेमाल करने नहीं दी। मैं अब एक शादीशुदा मैच्योर आदमी हूं, और मैं अपने पैसों से जो चाहे कर सकता हूं, चाहे अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए। तुम मुझे नहीं रोक सकती। वो गाड़ी आ गई है। क्या आ गई है? क्या मतलब है? मेरी गाड़ी। आओ गुल्लू, चलो, गाड़ी आ गई, चलो आ जाओ, आ जाओ। वाह वाह वाह, क्या कमाल गाड़ी है सच में। है किसकी? बताओ क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे थे अंदर इतना? मुझे क्या लेना देना इस गाड़ी से? अरे क्या तुम अभी भी नहीं समझी? ये गाड़ी किसकी है? गुलफम साहिबा की। हाँ, अब कुछ समझ आया। यानी इस गाड़ी का ड्राइवर कौन हो सकता है? मैं हूँगा ना। लगता है गुलफम ने वापस जवानों वाले शौक अपना लिए हैं। गुल्लू, गुल्लू, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है। जिहान साहब, ये ले जाओ। शुक्रिया आपका। गुल्लू, ये तुम्हारी है। तो फिर कल हम दोनों मिलकर वो जगह देखने जाएंगे जो मैंने देखी है। अमेरिका में मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है? एक दिन ऐसा भी होगा कि खूबसूरती और नफ्सियात एक ही जगह पर मिलने लगेंगी। अच्छा लगा सुनकर। और ये दोनों काम औरतों के लिए। हाँ, तो अब ये जितनी भी काम की बातें हैं हम इनको कल पर छोड़ देते हैं और असल मसले पर आते हैं। अब बता भी दो ना उमर, तुम जानते हो मैंने यहाँ सिर्फ काम की बात करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। मेरे पास इसके अलावा बात करने को कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। जब गुल्लू की शादी हो गई थी तब भी बात करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कल कुछ ऐसा हो गया कि अब कुछ भी नहीं बचा। शादी के बाद भी मेरे दिल से उसकी मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, मगर कल रात सब खत्म। ठीक है? देखो जिहान, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले नई क्रेडिट कार्ड्स और अब ये इतनी महंगी गाड़ी। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ओह, क्रेडिट कार्ड्स भी बनवा दिए हैं क्या? क्या बात है, नजर ना लगे माशाल्लाह। सच में जिहान साहब, कमाल के शौहर हैं आप, असल मर्द हैं आप लोग चुप होंगे जरा? जिहान देखो, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं ये सब मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी पैदल घूमती फिरे या बस या टैक्सी में जाए। उसका आराम का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें जाओ। आए हाय, शेर हैं आप सच में, कोई जवाब नहीं आपका। दिल तो कर रहा है कि आपको गले लगा लूं मैं, लेकिन बाद में याद दिलाना। गुल्लू, लाइसेंस तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। कॉलेज शुरू करते वक्त बाबा ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। हाथ लगा के वो कहते थे कि जब मैं काम शुरू करूंगी, पैसे कमाऊंगी तो अपनी गाड़ी लूंगी। देखा बेटी, शादी होते ही तुम्हें गाड़ी भी मिल गई। लेकिन कभी ऐसी गाड़ी नहीं चलाई। अरे फिक्र क्यों कर रही हो गुल्लू, तुम्हारा भाई है ना यहाँ। चलो मैं तुम्हें चलाना सिखा दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना इसकी।
मैं ड्राइवर रखूंगा गुल्लू के लिए। नहीं नहीं, हाँ मैं रखूंगा। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे फिलहाल किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। कुछ कहा नहीं तुमने गाड़ी के बारे में? क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? कलर अच्छा नहीं लगा? क्या डिजाइन अच्छा नहीं है? तो दूसरी मंगवा देता हूँ, तुम्हें बताओ। देखो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चलो फिर ठीक है, तुम एक काम करो कि आओ अपनी गाड़ी में बैठो और मुझे घुमाओ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ जाएं। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस करीब से ही वापस आ हाँ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तुम ठीक हो, कंफर्टेबल हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है ठीक है। क्या बात है, गुल्लू साहिबा की नई गाड़ी। हालिदे, सर दर्द की दवा चाहिए मुझे। मुझे यकीन है ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। बहुत ही लालची लोग हैं ये। पूरा खानदान जश्न मना रहा है। एक ही दिन में अकाउंट में पैसा भी आ गया और गाड़ी भी। ये तो हद हो गई। क्यों बर्दाश्त कर रही हैं आप ये? चुप हो जाएं, दरवाजे पर देखें। हाँ, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। अरे गुलफेम, मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? हमारा कुछ अधूरा काम रह गया था। वो औरत बहुत चालाक है, कहीं उसके साथ फिर कुछ उल्टा ना कर दे। क्या करेगी? उसके साथ उसका वकील भी तो है। लेकिन अगर मेरी लड़की ने फिर से कुछ गलती कर दी तो वो मेरी लड़की कैसे हो गई? मैं इंतजार नहीं कर सकता, कुछ करना होगा। गुलफेम साहिबा, इन दोनों रिपोर्ट्स में वाज़ेह फर्क है। ऐसे ही है, आप जो कह रहे हैं ऐसा ही है बिल्कुल। मगर बात यह है, बाज़ औक़ात जैसा दिखाई दे रहा होता है वैसा सब कुछ होता नहीं है। यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। मसलन दुएगो साहिबा ने चूँकि तमाशा लगाया तो हमें रिपोर्ट रिवाइज करनी पड़ी। ये रही वो रिपोर्ट। ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है। इसको देख सकते हैं, लिफाफा बिल्कुल बंद है और रिपोर्ट इसके अंदर है। कौन सी रिपोर्ट है ये? ठीक है, मानती हूँ हमारे अस्पताल से गलती हुई है और हमने अपनी गलती को ठीक भी किया है, इसमें कोई शक नहीं। माफ करना मुझे दुएगो। आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं, कोरियर की स्टैंप भी लगी हुई है जिससे साबित होता है कि रिपोर्ट दुएगो साहिबा को भेजी गई। ये झूठ बोल रही है, मुझे किसी ने कुछ नहीं भेजा। लेकिन इस पर लगी मोहर के मुताबिक ये साबित होता है कि ये रिपोर्ट आपने कबूल नहीं की थी। मैं आपको बता रही हूँ कि किसी ने मुझे कुछ नहीं भेजा। ये रिपोर्ट मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। झूठ है ये, साबित करो इसे। ये तो बड़ी अजीब बात है। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तो इनको समझाना भी पड़ेगा। दुएगो सुनो, इस बात को साबित करना तुम्हारे वकील की जिम्मेदारी है, इसीलिए पैसे दे रही हो ना वकील को। खैर मैं आपको बताती चलूं, कोरियर कंपनी कौन सी है, कंपनी तक रिपोर्ट किसने पहुंचाई, किस तारीख को दुएगो तक पहुंची, हर चीज इसमें लिखी हुई है। हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। आप अपनी पूरी तसल्ली कर सकते हैं। वकील होते हुए अंदाजा होगा आपको इस बात का कि हम लोग कुछ भी बगैर किसी सबूत के नहीं करते। किस तरह के इंसान हो तुम? तो अपने आप को बचाने का ये नया तरीका है। तुम्हारा बस चले तो झूठ की खातिर हर किसी को खरीद लो। इस औरत पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ कह रही है। ये हर चीज को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं। मुझे बुरा महसूस हो रहा है वकील साहब। कोशिश करें और आप इनको समझाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप मेहमान हैं और हम मेहमानों की इज्जत करते हैं। गुलफेम साहिबा, मेरी मौक्कल के पास एक गवाह मौजूद है जिसका कहना है कि आपने इन्हें खामोश रहने के लिए रकम की पेशकश की थी। जी हाँ, सही कहा।
बिल्कुल सच कहा, ऐसा एक गवाह तो है। लेकिन वकील साहब, मुझे लगता है कि आपकी क्लाइंट को आदत है आपसे बातें छुपाने की। वो गवाह जिसकी आपकी क्लाइंट बात कर रही है वो शायद भूल चुकी है कि उसकी शक्ल अखबार में भी छप चुकी है। वो इंसान मेरे घर में गैर कानूनी तरीके से घुस आया और मेरे भाई पे पिस्तौल तानी। उसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की और उस आदमी को सजा भी हुई जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इस किस्म का आदमी अगर मेरे खिलाफ गवाही देगा तो मुझे तहफ्फुज़ात होंगे। इसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे वकील साहब। सच कहूं तो मुझे मेरी साली साहिबा कभी कभार बहुत भोली लगती थी, मगर कमाल कर दिया उसने इस बार। तोहफा देखा आपने, और क्या क्या होगा देखते हैं। वैसे तोहफा बड़ा शानदार दिया उसने। मैं गुल्लू से कहूंगी कि मुझे भी गाड़ी में बिठाकर सैर करवाने ले जाए। अच्छा, सैर तो मैं भी करवा सकता हूँ आपको उसमें, आप फिक्र मत करें। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम दोनों जाएंगे उस गाड़ी में। खैर छोड़ें, आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। वैसे भी आप सब लोग मेरी बहन गुल्लू की तारीफ करते ही रहते हैं, लेकिन ये सब करवाया तो मैंने ही है ना, क्योंकि अपने बहनोई को उकसाने वाली तो मैं ही थी ना आखिर। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। तो तुम्हें पसंद आई ना? अच्छी है ना ये? हाँ, बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ी इस सब की जरूरत नहीं थी जहान। क्यों गुल्लू? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, समझी? कोई बच्चा थोड़ी हूँ मैं तुम्हारा शौहर हूँ। आपा, खुशामदीद चिचिक। ओहो, तुम आ गई। देखो मैं तुम्हारी बहन के लिए क्या खरीदा है, बहुत पसंद आई इसको। क्या तोहफा दे रहे हैं आप? बहुत खूबसूरत है ये। दुआ है कि इसमें अच्छा सफ़र गुजरे आपका। शुक्रिया। आओ जहान, अंदर चलते हैं। नहीं, तुम अपने घर वालों से मिलो जाकर। चिचिक के साथ चली जाओ और बताओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ठीक है, जाओ, सर्दी लग जाएगी वरना। कितना मासूम है ये, बिल्कुल बच्चे की तरह। आपको खुश करने की कितनी कोशिशें कर रहा है ये। अफसोस, कुछ ज़्यादा ही भोला है ये। उसको लगता है कि आपको इस तरह के तोहफे से खुश कर सकता है। आपा, चलो आ जाओ चिचिक, चलते हैं। बुज़दिल हो तुम सब बुज़दिल हो। तुम सब गुलफिम सिपाही की ताकत से डरते हो। देख लेना, खुदा गारत करेगा तुम्हें। नफरत है मुझे इस चुड़ैल से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गुलफिम सिपाही। ये लो। गाड़ी अच्छी है तुम्हारी, जरूर जिहान ने तोहफे में दी होगी। क्या किया उसने? तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होती हो? आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा। देखो, मैं पानी की तरह पाक नहीं हूँ, लेकिन उस जैसी शैतान भी नहीं हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं सही हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही। तुम समझ रही हो, मैं अपने बच्चे का बदला उस शैतान से नहीं ले पा रही। तुम्हें क्यों बता रही हूँ मैं? बात सुनो, अपना फोन निकाल के मुझे दो। निकालो। क्यों मांग रही हो? लाओ, अपना नंबर दूंगी तुम्हें। दो भी सही। ये लो, फोन करूंगी, इंतजार करना फोन का। अपना आप संभाला नहीं जा रहा और यहाँ आ गया। कौन? मर्द? हाँ, मर्द। घबराओ नहीं, वो यहाँ मेरे लिए आया है।
खैर, मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे कॉल क्यों करोगी, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। जब मना किया था फिर यहाँ पर क्यों आए? तो और मैं क्या करता, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। वकील कहाँ है? कोई वकील, कोई केस नहीं है। ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उमर एक बार फिर ये घर छोड़कर चला गया है, मगर इस बार मैं उसे फोन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। तनर भी उसके साथ ही रह रहा है, पता नहीं इस वक्त क्या कर रहा होगा वो। लगता है कि तुम्हारा बेटा भी इस घर को छोड़कर उस आउट हाउस में रहने के लिए चला गया है मेबरूरे। हाँ, चाहो तो वहां जाकर देख लो। मैं ये चीजें ले जाती हूँ। शब बखैर। शब बखैर। वाह अम्मी वाह। तो आपके लाडले ने किसी बात की परवाह ना करते हुए उस लड़की के लिए आपकी नाक कटवा दी। जाहिर है आपको तो ऐसी बातों की आदत है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या वो तुम्हारा दुश्मन है? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा कहते हुए। आखिर तुम इस हद तक कैसे गिर सकते हो, मुझे बताओ। अम्मी, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आपके उस लाडले बेटे की वजह से है। मुझ पर बातें कसने के बजाय उसे संभालिए। हाँ, आपका लाडला है ना वो, उस लड़की के पीछे अपनी इज्जत गवा बैठा। यही उम्मीद थी तुमसे मुझे, बेशरम। उमर, तुम्हें इस वक्त शफकत को जवाब देने के बजाय एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। जब तनर ने अम्मी के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया और मिलने चला है। जानते हो, कल जाहिदे साहिबा ने जिंदगी का सबसे बुरा दिन गुजारा। मैं भी उन्हीं की खैरियत पूछने आई थी। कल गुलरू ने हद ही पार कर दी थी। जानते हो कितनी बदतमीजी की उसने जाहिदे साहिबा से। गुलफैम, मुझे नहीं जानना इस बारे में, मत बताओ। ठीक है, फिर तुम ही बताओ उमर, तुम ये बेवकूफ़ी आखिर कैसे कर सकते हो? वजह क्या थी ये कदम उठाने की, बताओ मुझे। कल एक ड्राइवर को हायर कर लेंगे। तुम अपनी बहनों के साथ शॉपिंग पे चले जाना मजे से गाड़ी में, और जो पसंद आए तुम खरीद सकती हो गुल्लू। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, कोई बात नहीं। जिहान, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ना क्रेडिट कार्ड्स, ना गाड़ी और ना नए कपड़े। मैं तो बस काम करना चाहती हूँ और काम करके कुछ बनना चाहती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी नौकरी गई, वो भी मेरी वजह से। हाँ, ऐसा ही है। और अब इस सिपाही सरनेम के साथ मेरे लिए कहीं भी काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या गुलफैम के साथ भी काम नहीं कर सकती? उसके लिए भी काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब बस सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपना काम शुरू करूं, मेरा अपना एक ब्रांड हो। उमर, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मामला पुलिस तक पहुँच गया था। एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था। तुम नहीं जानते उमर, तुम किस मुसीबत में फंस सकते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे किसी का सामना करना पड़ता।
जो कुछ हुआ उस पर मैं भी शर्मिंदा हूँ। आखिर तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा ना गुलफैम, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए हुए। हर बात से, हर चीज से, हर उस साथ गुजारे हुए लम्हे से मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन उमर। गुलफैम मेरी बात सुनो, अगर अम्मी से बात हो तुम्हारी तो बता देना कि मैं आया था। वैसे भी कुछ दिनों के बाद नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, ठीक है? फोन करता हूँ बाद में। ऐसा क्या कहा होगा उस शैतान लड़की ने? ऐसी कौन सी बात है तुमने ये फैसला कर लिया? मेरे अपने डिजाइन्स, मेरा अपना ब्रांड। यानी सोचो कि तुम एक सड़क पर चल रहे हो और वहां तुम किसी अनजान लड़की को देखो जिसने मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना हो, तो सोचो कैसा महसूस होगा तुम्हें, कितना अच्छा लगेगा ना तुम्हें। मेरा बचपन से यही ख्वाब है कि मेरा ब्रांड इतना मशहूर हो कि हर कोई उसे जाने और पहने। जिहान, तुम मेरी बात समझ तो रहे हो ना? देखो ये क्रेडिट कार्ड्स, ये नई गाड़ी, शॉपिंग और नई नई चीजें मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं देती। मेरी खुशी तो बस काम करने में है। मुझे अपने शौहर से पैसा नहीं, बल्कि ये चाहती हूँ कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ दे। समझ गया। हम दोनों अब एक हैं गुलरू। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, यानी मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, हर चीज तुम्हारी है। जिहान, मैंने किराए पर एक जगह देखी है, क्यों ना हम पार्टनर्स बनकर वो जगह किराए पर लें? जब मुझे मेरे कारोबार में मुनाफा होगा तो तुम्हें लौटा दूंगी। देखो जिहान, मुझे मना मत करना। वापस? मैं वापस नहीं लूंगा तुमसे। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो जिहान? ये बात अहम नहीं है। तुम मुझे बस एक बात का जवाब दो, मेरा साथ दोगे या नहीं? मरते दम तक मैं साथ दूंगा तुम्हारा। शुक्रिया गामज़े कि तुम मुझे यहाँ लाई। यहाँ आने को मेरा बहुत दिल करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। आज तुमने हिम्मत दिलाई थी। तुम पहले से बहुत बहादुर औरत हो निसा। तुम अपने दम पर जो चाहो कर सकती हो। मैंने बस तुम्हारा साथ दिया है और कुछ नहीं। अच्छा खैर, चलो हम कुछ और दुकानें हाँ, मैंने इस जगह तो को कैसा बहुत लगा पसंद तुम्हें? हम सिर्फ देखेंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है? किस बारे में? पुरानी सोच है ना तुम्हारी। क्या कहा? गुलरू को इतने दिनों बाद देखा है ना, इसीलिए पूछ लिया। कुछ भी महसूस नहीं हुआ मुझे। शर्मिंदगी की वजह से उसकी आंखों में भी नहीं देख सका मैं तो। सर ही झुका रहा मेरा। हम सैलून के। वाह वाह, शर्मिंदगी की वजह से उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। जब मालूम था कि शर्मिंदा होगी तो फिर आए ही क्यों थे? वैसे तुम यहाँ क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? मैं वहां तुम्हारे लिए गया था, तुम्हारे पीछे आया था। हाँ, पूरा यकीन है मुझे। अच्छा ठीक है, खैर हमें क्या कर रहे हो ये? हाँ? ये बताओ कि तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, गुलरू को बीच में क्यों लाती हो? उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? यही हरकत तुम्हारी मुझे गुस्सा दिलाती है। बेवकूफ मत बना मुझे। संभाल के रखो वरना तुम्हारा ये सारा गुस्सा निकाल दूंगा। बहुत अच्छे से समझती हो कि तुम वहाँ पर सिर्फ गुलरू को देखने के लिए आए थे। हाँ, मुझे क्या, जितना चाहे उतना गुलरू से मिलो। जाओ और जाकर फिर से बंदूक उठा लो और जाकर पूरी खाली कर दो। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस सब के बीच में मुझे इस्तेमाल करना बंद कर दो। हद है यार, तुम्हारी ये बातें मुझे पागल कर देंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम गुलरू की बातें क्यों कर रही हो मुझसे, जबकि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरी इस वक्त क्या हालत है, मुझ पर क्या गुजर रही है। क्या हुआ है? हुआ क्या है तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, खामोश क्यों हो गए? मेरे साथ कुछ और हो रहा है, मेरा मतलब कुछ और बात है। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। मेरी बला से करते रहो तुम याद गुलरू को। अब क्योंकि हम दोस्त बन गए हैं तो अपने दोस्त के लिए बुरा महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मूवी वैसे भी अच्छी नहीं है। खैर, मैं सोने जा रही हूँ। शुभ बखैर।
तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? अपना दीवाना बना लिया है तुमने मुझे। गुल्रू, सुबह खैर। सुबह खैर। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोई? अपनी आंखें बंद करो जरा। क्यों? बंद करो ना। ऐसा क्या है गुल्रू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ब्रांड का नाम पहले तुम देखोगे। पूरी रात इस पर काम किया है मैंने। बहुत सारे लोगों स्ट्राइक किए, बिल आखिर एक पसंद आ गया, जो दिखाती हूं मैं तुम्हें। आंखें खोलो अपनी। इन पर नजर रखिएगा, मैं दोपहर तक वर्कशॉप में रहूंगी। अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? गुल्रू सिपाही, मेरा सरनेम जो है तुम्हारे नाम के साथ लग के कितना प्यारा लग रहा है मुझे। ये मेरा ब्रांड है अब। बिल्कुल, ये तुम्हारा ब्रांड है जिसमें मेरा सरनेम लगा हुआ है। अच्छा चलो, आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन तुम पूरी रात सोई नहीं हो। अब सोने का वक्त नहीं है जिहान। आज से गुल्रू सिपाही के मुस्तकबिल का आगाज होगा। तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? तो उमर साहब ने अलग रहने का फैसला कर लिया है। हाँ, और अगर तनर भी वहां हुआ तो काम आसान हो जाएगा। आज उसकी माँ ने उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया, क्योंकि उसका चचा घर छोड़कर जा चुका है और तनर भी घर छोड़कर चला गया। लगता है किसी होटल में ठहरा हुआ है, मगर कहाँ ये नहीं मालूम। किसी को नहीं बताया, शायद किसी दोस्त के घर हो। मेरे जहन में एक जगह है, मगर योंजा, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। बिल्कुल मालूम है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, अगर मैं तुम्हें उसका पता बता दूं तो काम आसान हो जाएगा। और इसके बदले में तो डिनर से ज्यादा बनता है। योंजा, देखो, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, उसकी फिक्र मत करो। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। ख्याल रखना अपना। आज तो बहुत देर कर दी। आँख देर से खुली क्या तुम्हारी? ये किस तरह की बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे मेरी बेचारी बहन, अपना चेहरा तो देखो जरा। क्या पूरी रात तनर की कॉल का इंतजार करती रही हो, इसलिए नहीं सोई ना? आपसे बात करना फजूल है। अच्छा ठीक है, मुझे क्या, जो भी हो। वैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आज गुल्रू हमें अपनी नई गाड़ी में घुमाने ले जा रही है। अगर तुम्हारा कॉलेज ना होता तो तुम्हें भी साथ ले चलते, मगर अफसोस है। बाय बाय। ये क्या बात हुई? जब योंजा जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? बताओ मुझे। अम्मी, खुदा के लिए क्यों तमाशा बना रही हैं? अपनी बारी का इंतजार करें। और वैसे भी पीछे जगह नहीं है, कहाँ बैठेंगी आप? ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपसे, कल मैं आपको लाजमी घुमा कर लाऊंगा। अफसोस की बात है, पाकीज़े साहिबा के लिए तो जगह ही नहीं बची। खामोश। अरे 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 अरे, देखो तो जरा कौन आ गया है। वाह, हम तो तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप? खैर तो है? क्या आप गुल्रू को छोड़ने आए हैं बाहर तक? आप फिक्र न करें, हम घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। भाई आप भी हमारे साथ चलें। जब तक मैं सही से ड्राइविंग नहीं सीख जाती आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैं आगे बैठूंगा, आगे वाली सीट पे बैठूंगा। जहान साहब भी साथ चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये साथ ही आएगा। क्या तुम नहीं आओगी? हम घूमने नहीं, काम पर जा रहे हैं। कैसा काम? हाँ गुल्रू। हाँ।
चलो अब स्टार्ट करो, आराम से। शाबाश, आराम से आराम से। एक्सीलेटर दबाओ। हाँ, जाने दो, ट्रैफिक भी नहीं है। बहुत अच्छी चला रही हो तुम। हाँ, तो तुम्हें नई जगह कैसी लगी पार्टनर? इससे बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती।